झूठे कागज उठा लाती कि हमारा है, हमें तो पता ही नहीं लगा। सब झूठ बोलती है, A to Z झूठ बोलती हैं। कोई बात में इनकी सच्चाई नहीं है, किसी कागज में इनकी कोई सच्चाई नहीं है, बस सब झूठ के दबे अपना दूसरे को दबाने की कोशिश करती हैं। देखिए, रायवाला की अगर बात करें, पूरे जनपद की बात नहीं करें, पूरे उत्तर प्रदेश में रायवाला का नाम है और तमाम प्रकार की बात करें, राजस्व यहाँ से जाता है इकट्ठा होकर। तो क्या निगम की तरफ से आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है? नगर निगम में हम रोज़ जाते हैं, हमारे पास नगर निगम की सब रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी फ़ोटो भी दूंगा, जिसमें सब लिखा है। यहाँ पे नगर निगम की सीवर लाइन है, नगर निगम की टंकियाँ लगी हैं, लेकिन उन्होंने दबंगों ने मिलके जो है वो एक लेडी है यहाँ पे, वो गुंडागर्दी करती हैं। उन्होंने सही ये अपने सामने पानी निकालने का पाइप डाल ले। कहाँ पे? हाँ, डलवा दो तो सर, बिल्कुल दबाओ। ये क्या वरना? ये क्या कर रहा भाई? हाँ जी, ये फोटो क्यों ले रहा है तू? ये ऐसी बदतमीजी करते हैं जी। हमारा क्या हाल होता होगा? हमारा क्या हाल होता होगा? कि आखिरकार पूरा मामला क्या है? और इस तरीके से यहाँ पे एक मिस्त्री है, एक मजदूर से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है मिस्त्री जी विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, किनके यहाँ काम कर रहे हैं? ये तो डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर साहब के यहाँ जी। सुनने में आया तो कुछ सरकारी काम चल रहा है? नहीं, ये तो इनका निजी मामला जी। निजी मामला जी, जो है वो अपने आप को, उन्होंने PhD करी हुई है, तो जाके अधिकारी को बताती है मैं डॉक्टर हूँ, जबकि वो कोई प्रैक्टिस नहीं डॉक्टर की करती, लेकिन फिर भी अपने को आपको डॉक्टर बनाते हुए इंग्लिश बोल के सभी के ऊपर अपना रोब गालिब करती है। और यहाँ पे अगर कोई अभी निकाय चुनाव सर पर है, चुनाव के मुद्दों को लेकर गलियों में आना जाना होगा, पार्षदों का वोट मांगने भी आएंगे। पार्षद जी की तो अब हिम्मत ही नहीं रहने की यहाँ क्या वोट मांगने आएंगे। उनका तो वैसे भी गली का नाम सुनते हैं तो हाथ पैर उनके कांपने शुरू होते हैं कि मैं यहाँ नहीं आने का। तो इतना कुछ कोर्ट से फैसला हुआ है, डिग्री की कॉपी में दिखा रहा हूँ, इसमें साफ लिखा है इस 16 फुट गली के बीचों बीच कॉलोनी की सीवर लाइन में सीवर गटर है, इस गली में बिजली की तार, सब कुछ लिखा है इसमें। मैं आपको कॉपी दूंगा इसकी, आप पढ़िएगा, इसमें सब लिखा है। इसमें उन्होंने सब साइन हुए हैं, सब इनके पारिवारिक समझौतों से बाहर रहेगी, सब लिखा है, लेकिन वो इसको कहते हैं हम इसे नहीं मानेंगे। जनपद सहारनपुर के कपड़े के व्यापार का हब कहा जाने वाला रायवाला, जो यहाँ से लगातार करोड़ों रुपए का टैक्स देने का, राजस्व देने का काम करता है, आखिरकार जो यहाँ के व्यापारी है, व्यापारियों से लेकर बच्चों में, बुजुर्गों में, बड़ों में एक रोष है। आखिरकार उस रोष का कारण क्या है, उसी को जानने के लिए ग्राउंड लेवल पर उतरा हूँ और मैं पुरुषोत्तम सैनी बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू गुलाटी। सोनू गुलाटी जी, कुछ शिकायत आई थी हमारे पास में, कुछ व्यापारियों को उत्पीड़न हो रहा है, जानना चाहते हैं। ये जो है हम सब कॉलोनी वासी हैं और हमारे यहाँ पे व्यापार भी होता है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलके यहाँ पे गली में अतिक्रमण करके और उसका जो है दुरुपयोग करके वहाँ पे नालियाँ बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे संचारी रोग फैल रहे हैं सारे, और बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हैं। देखिए, रायवाला की अगर बात करें, पूरे जनपद की बात नहीं करें, पूरे उत्तर प्रदेश में रायवाला का नाम है और तमाम प्रकार की बात करें, राजस्व यहाँ से जाता है इकट्ठा होकर। तो क्या निगम की तरफ से आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है? नगर निगम में हम रोज़ जाते हैं, हमारे पास नगर निगम की सब रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी फ़ोटो भी दूंगा, जिसमें सब लिखा है। यहाँ पे नगर निगम की सीवर लाइन है, नगर निगम की टंकियाँ लगी हैं, लेकिन उन्होंने दबंगों ने मिलके जो है वो एक लेडी है यहाँ पे, वो गुंडागर्दी करती हैं। उन्होंने सब जो है इंक्रोचमेंट करके नालियाँ बंद कर दी हैं, पानी की लाइनें सबकी काट दी हैं, कनेक्शन सीवर लाइन को बंद करवा दी है, जिस वजह से सारा पानी इकट्ठा हो गया है और गली पे अतिक्रमण कर लिया। उसकी सब रिपोर्ट और फोटोज़ हमारे पास हैं। सब गुलाटी जी कह रहे हैं कि लेडी दबंग है। वर्तमान में बाबा योगी की सरकार, आप देखते हो बड़े बड़े गुंडे, भूमाफिया, जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो अच्छे अच्छे भूमाफिया कंट्रोल में हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बाबा का बुलडोजर नहीं चल पा रहा? वो जो है वो अपने आप को, उन्होंने PhD करी हुई है, तो जाके अधिकारी को बताती है मैं डॉक्टर हूँ, जबकि वो कोई प्रैक्टिस नहीं डॉक्टर की करती, लेकिन फिर भी अपने को आपको डॉक्टर बनाते हुए इंग्लिश बोल के सभी के ऊपर अपना रोब गालिब करती हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी बोलता है, बच्चे साइकिल भी खड़ी कर देते हैं पार्क में, तो उठा के बाहर फेंक देती हैं कि मेरा पार्क है, जबकि वो सभी कॉलोनी वासियों का पार्क है। आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ भी उन्होंने ताला लगा दिया है, जबकि लिखा है कि वो कॉलोनी वासियों का पार्क है। आप बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि सड़क है, रास्ता है, 16 फुट का तकरीबन रास्ता, कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, सब है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा पर्सन को थोड़ा बारीकी से आएंगे और कैमरा जूम करके दिखाएंगे उन चीज़ों को। ये 2004 में कोर्ट से फैसला हुआ है, डिग्री की कॉपी में दिखा रहा हूँ, इसमें साफ लिखा है इस 16 फुट गली के बीचों बीच कॉलोनी की सीवर लाइन में सीवर गटर है, इस गली में बिजली की तार, सब कुछ लिखा है इसमें। मैं आपको कॉपी दूंगा इसकी, आप पढ़िएगा, इसमें सब लिखा है। इसमें उन्होंने सब साइन हुए हैं, सब इनके पारिवारिक समझौतों से बाहर रहेगी, सब लिखा है, लेकिन वो इसको कहते हैं हम इसे नहीं मानेंगे। इसे भी मानने से इनकार करते हैं। अधिकारियों से मिली भगत करके उन्होंने सारा यहाँ पे बस गुंडागर्दी मचाई हुई है। चलिए, कुछ महिलाओं से भी एक एक कर बातचीत करेंगे। मैडम, नाम क्या आपका? सर फरहान। क्या कुछ कहेंगे? एक महिला सब पर भारी हो रही है।
सर यहाँ पे ना तो कभी कोई सफाई वाला आता है और सारी नालियाँ क्लोज रहती हैं। और सर ट्यूसडे में जब छुट्टी होती है, ऑफिशियली छुट्टी होती है, तो हमें खुद सफाई करनी पड़ती है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और उसका सर उनकी पढ़ाई पे भी पड़ रहा है। बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं। आप ये देखो, ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे में किसकी लापरवाही मानते? तमाम प्रकार की उलाटी जी ने अभी आदेश दिखाए, कोर्ट के भी आदेश हैं, एसपी साहब के भी आदेश हैं कि इसको ध्वस्तीकरण किया जाए, तो क्या कमी कुछ मानते हैं आप? नहीं सर, वो उनके बिल्कुल जो उनके पास एविडेंस है वो बिल्कुल एकदम राइट है, क्योंकि बिना एविडेंस के कुछ नहीं हो सकता। और सर यही है कि ये नाली खुलवाई जाए और यहाँ पे सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था की जाए। कुछ और महिलाओं से भी बातचीत करना चाहेंगे जी। बहन जी क्या नाम है? रिद्धि मुंजाल। काफ़ी कुछ नाराजगी है व्यापारियों में, महिलाओं में। सर हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल जाने में दिक्कत है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी के अंदर गंदगी है कि हम चल भी नहीं पा रहे। रात मेरे ससुर पानी के अंदर गिर गए यहाँ पर सर। और ये लोग पार्क है, बच्चों को खेलने नहीं देते, पार्क में ताला लगा दिया, कहते हैं हमारा है। हर जगह कब्जा बना रहे हैं। सरकारी गली को कहते हैं ये प्राइवेट है, जो भी आता है सबको बाहर भगा के अंदर पार्क तो सभी का पार्ट, जितने भी निवासी होते हैं सभी का होता है पर्टिकुलर। इन 3 घरों का कब्जा, ये कहते हैं तीनों घर हमारा है। ये 3 घर है सर, ये तीनों घर कहते हैं ये हमारा है। चलिए अन्य भी कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मैडम सच्चाई है, सच्चाई जानना चाहते हैं? कुछ सच्चाई है सर, इस पे हम बहुत परेशान है। 20 साल हो गए हमें यहाँ गली में रहते रहते, और जब से ये लेडी आई है इन्होंने बहुत तानाशाही बनाई हुई है इस गली के अंदर। इवन कि ये हर कहती है कि कोई भी कार्य जो है वो नगर पालिका से नहीं होगा, आप प्राइवेट अपना काम कराओ तो कराओ, नगर पालिका यहाँ नहीं आएगी। नगर पालिका पे भी इन्होंने दबदबा रखा है। देखिए हम टैक्स भरते हैं, हाउस टैक्स जाता है, वाटर टैक्स जाता है, हम क्यों भर रहे हैं अगर हमें अपने ही पैसे खर्च करके सारा काम कराना है? मेरे बच्चे सारा दिन घर में रहते हैं, इस चक्कर में बाहर कहाँ जाएं? आप देखिए यहाँ का हाल कितना बुरा। देखा रास्ते में आप कह रहे काम नहीं चल रहा, मगर काम तो चल रहा है, इंटरलॉकिंग डल रही है यहाँ पर। काम तो ये अपनी तरफ से करवा रही है ना, निजी तौर पर करा रहे हैं, निजी, ताकि यहाँ पे सरकारी कोई आए ना सके और मैं ये दिखाऊं कि ये मेरी अपनी प्राइवेट जगह है, मैं प्राइवेट में कार्य करा रही हूँ। इसके कहने का मतलब तो हम ये कहना ये चाहती है कि सवाल है लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ पर रह रहे हैं इस कॉलोनी? हो गए भैया हमारे को, 20 साल से लगातार यही कार्यवाही चली आ रही है? नहीं, ये लेडी तो अभी कुछ समय पहले से यहाँ आई है और जब से आई है तानाशाही मचाई हुई है इसने। 20 साल में आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, बहन जी की भी सरकार आपने देखी होगी। खुली हुई थी, इन्होंने ही बंद कराई है जानबूझ के, गटर भी बंद कर, हम पे ये प्रेशर डालती है। अगर तुम्हें इस गली में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, हमारे को ड्रावा देती है, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। बड़ी ताज्जुब की बात। चलिए एक ताऊ जी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ताऊ जी नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे? ताऊ जी बता रहे कि महिला, एक अकेली महिला पूरी मार्केट पर भारी हो रही है। हम जिससे बहुत परेशान है, इसने बहुत दुखी कर रखा है। देखो मैं परसों रात को यहाँ गिर गया नाली में, मेरे कपड़े खराब हो गए, कोई सुनने वाले नहीं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन में जाते हैं वो भी नहीं सुनते। तो वर्तमान में तो योगी जी की सरकार है, आप देखते होंगे। योगी जी सरकार तो है, पर यहाँ कुछ ना होगा तो क्या करेंगे योगी जी सरकार को? क्या बात आपकी अब तक वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई पुलिस प्रशासन ने कोई आपकी मदद नहीं करी, निगम के अधिकारियों ने? नहीं, अभी हो के आए हैं, कोई भी नहीं कर रहा। वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है इसका। चलिए कुछ युवा से बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अरशद जी। अरशद जी क्या कुछ कहेंगे? सर जी बहुत परेशान है यहाँ से, हम सब जगह हो जाए, डीएम के, सीडीएम के, नगर आयुक्त के, सब जगह हो जाए, कोतवाल के पास, सब जगह किसी ने कोई सुनवाई नहीं करते हमारे कोई भी। यहाँ से हम यहाँ से हाउस टैक्स भर रहे हैं, वाटर टैक्स भर रहे हैं, सब चीज़ भर रहे हैं बाबूजी, कोई आता ही नहीं यहाँ पे, कोई भी अगर कोई भी रहता है यहाँ पे आता। हम बहुत परेशान है यहाँ से, मच्छर गंदगी बुरा हाल है बाबूजी, यहाँ से कोई भी रहता है यहाँ पे जी। रोजे रखे हैं बाबूजी, यहाँ से नहा पड़ने जाते हैं, गंदगी आती है, कपड़े खराब हो जाते हैं। रमजान पाक का महीना चल रहा है, अब रमजान भी रखते होंगे आप लोग बाबूजी, रोजे से अभी हम तो इसी गंदगी के बीच से होकर निकलना पड़ता है। क्या करें, गंदगी में जाते हैं, इसमें गंदगी में ही। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, क्या नाम? सर पंकज है मेरा नाम जी। और सर हम तो 20 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। जब से आए हैं 2 घरों ने या 3 घरों ने, इन्होंने 2 घरों ने बहुत तानाशाही कर रखी है। और ये इनके रास्ते से, अगर इनकी तरफ से गली से हम निकलते हैं तो ये कहते हैं कि हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे और तुमने अगर यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। कोई इनके हिसाब से चलना होगा, हिसाब से चलना होगा। बच्चों का निकलना मुश्किल है, स्कूल जाने के लिए इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद देखिए, मेरे फादर अभी बता रहे थे कि वो गिर गए थे। कौन जिम्मेदार होगा इसका? मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में इतना बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। नगर विधायक राजीव गुंबर जी यहाँ के समाज से हैं, लगातार मुद्दे उठाते हैं जन समस्याओं को लेकर, उनसे कभी इस विषय में बातचीत? इस विषय में किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हमारा पार्षद भी नहीं कुछ कर। पार्षद तो बिल्कुल इतने डरे हुए हैं, उनके तो आते हुए मतलब हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। अभी निकाय चुनाव सर पर है, चुनाव के मुद्दों को लेकर गलियों में आना जाना होगा, पार्षदों का वोट मांगने भी आएंगे। पार्षद जी की तो अब हिम्मत ही नहीं रहने की यहाँ क्या वोट मांगने आएंगे। उनका तो वैसे भी गली का नाम सुनते हैं तो हाथ पैर उनके कांपने शुरू होते हैं कि मैं यहाँ नहीं आने का।
जी मैडम। भैया ये पार्क है, यहाँ पे हमारे बच्चों को खेलने नहीं देती, बाहर निकाल देती है। कोई भी बच्चा इस पार्क के अंदर नहीं जा सकता। इन लोगों ने ताला लगा दिया है और कहते हैं कि कब्जा है, ये हमारा ही खरीदा हुआ पार्क है। हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का पार्क है क्या असल में लगता है? सर पता नहीं कहाँ से झूठे कागज उठा लाती कि हमारा है, हमें तो पता ही नहीं लगा सर। सब झूठ बोलती है, A to Z झूठ बोलती हैं। कोई सर। बात में इनकी सच्चाई नहीं है, किसी कागज में इनकी कोई सच्चाई नहीं सफाई व्यवस्था है, नहीं बस सब झूठ के दब्बे अपना दूसरे को दबाने की कोशिश करती हैं, बस और कुछ नहीं। ये कहता है कि हमारा कोई वो नहीं है, वहाँ पे सीवर गटर है यहाँ पे नीचे बने हुए, लेकिन नगर निगम कहता है हमारे सीवर गटर नहीं है। झूठी रिपोर्टें लगी हुई हैं सब। ये घर तुड़वा के ना इन्हें रोड पे आप भी तो बिठा दो। करोड़पति हो यहाँ पर। नहीं, ये कहते हैं हम करोड़पति हैं सर, ठीक है, करोड़पति है तो ये रोड पे इन्हें भोशों के कब्जे करने का, तो रोड पे ही रह लेना आके सर। घरों में क्या कर रहे हैं फिर? रोड पे आके रह लो। अपने घर का लॉक लगा के बाहर आके बैठ जाए, जी रोड पे रहे ना फिर। इधर से वैसे भी कोई लिंक नहीं है इनका, तो उधर से मेन रोड से आना जाना है, इधर से तो आते जाते ही हैं। ना इन्होंने शादियां कर रखी हैं, लेकिन हमें परेशान करना है। और इनका फ्रंट उधर है सर, ये बैक है इनकी, फ्रंट जिनके तो बच्चे इनका होंगे ना मार्केट सर, में है दर्द तो उनको ही होगा। सही बात। जिनके बच्चे ही नहीं कोई बड़े बड़े सर रोड पे है, ये बैक है इन लोगों की, तो इनके ये हाल है। फ्रंट होता तो हमारा तो जीना ही दुश्वार कर देते ये लोग। प्रैक्टिस के लिए जिस तरीके से रायवाला के अंदर हम मौजूद थे, स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया, तमाम प्रकार के बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? जी मोहम्मद इरशाद है जी मेरा। सिर्फ ये जानना चाहते हैं सरकारी काम चल रहा है, प्राइवेट काम चल रहा ये तो मुझे मालूम नहीं है जी। है? जी कहाँ से लेके आए थे इंटरलॉकिंग? मैं यहाँ से लाया जी जिया गार्डन पे से। जिया गार्डन से। जी। कुछ बताया होगा आपको कि भाई वहाँ पर लेके जाने को एड्रेस भी दिया होगा, कोई नाम भी दिया होगा? जी जी, डॉक्टर पवन भारती। डॉक्टर पवन भारती जी। मतलब प्राइवेट ही काम चल रहा है? ये नहीं मैं कह सकता जी, प्राइवेट आपने है। देखा एक मजदूर थे, उनसे मैंने बातचीत करी, कुछ और तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। और इस तरीके से यहाँ पे एक मिस्त्री है, एक मजदूर है, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है मिस्त्री जी? जी विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी किनके यहाँ काम कर रहे हैं? ये तो डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर साहब के यहाँ। जी। सुनने में आया तो कुछ सरकारी काम चल रहा है? नहीं, ये तो इनका निजी मामला जी। निजी मामला जी जी जी। भारत हाउसिंग सोसाइटी का पार्क है, देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने खुद कब्जा करके यहाँ सारे असामाजिक तत्व रात को बांग और वो करते रहते हैं, छुप जाते हैं। बच्चों ने जाना होता है, 50 कसते हैं। यहाँ पे लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, ना नगर निगम ने एक भी लाइट लगाई है, ना कुछ किया है। कोई सफाई व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। हम सब मिलके ये चाहते हैं कि ये जो है इसका रख रखाव नगर निगम करे। नगर निगम अपने अंडर में लेके इसकी साफ सफाई करवाए और वो ले, लेकिन एक लेडी की वजह से नगर निगम ये कहता है कि हम नहीं जाएंगे, जबकि हम सब कॉलोनी वालों का पार्क है। हम सब ये चाहते हैं कि ये नगर निगम इसका रख रखाव करे, इसमें सफाई की और लाइट की व्यवस्था करे। तो इतना कुछ खौफ है? देख लीजिए, आप समझ लीजिए। दर्शकों जैसे आप हालत से ही आप देख रहे होंगे कि जब कोई अधिकारी या मतलब पार्षद तक नहीं आ पा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा, यहाँ हमारा रहने वालों का क्या हाल है। यहाँ देखिए दर्शक, जैसे आपने कहा जनपद सहारनपुर के रायवाला के अंदर हम मौजूद थे, जहां पर एक महिला के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाए। आखिरकार देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा योगी की सरकार होते हुए ऐसे ऐसे लेडी सिंघम क्या आज भी जिंदा है? दिखाएंगे अगली वीडियो। तब तक हमने मेरे साथ सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट, BGT न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।